अंधभक्तों को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश का एक लाला की हैसियत पूरे भारत की मोदी सरकार से बहुत बड़ी है। कानून ये है अगर भारत में भी पाकिस्तान का परिवार आ जाए और अचानक बच्चा उनका भारत में जन्म ले ले कि एक एक को लात मार के निकालूंगा, वो भारतीयों को वहां से जब भेजेगा तो पूरे बैंड बाजे और टीवी अखबार के माध्यम से प्रचार प्रसार करने वाला है कि नरेंद्र मोदी से बड़ी औकात मुकेश अंबानी की है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। सर, अमेरिका में जो भारतीय प्रवासी लोग रह रहे हैं, जो नई सरकार ट्रंप की बनी है, उनका ये कहना है कि जो इलीगल गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको सबको भारत भेजा जाएगा। तो कितने लोगों के पर तलवार लटकी हुई है अमेरिका? देखिए, मैं आपके माध्यम से देशवासियों को और खासकर जो अमेरिका में रह रहे हैं उन लोगों को भी अगर उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तो मैंने जब जानकारी जुटाई कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ये परिवर्तन के बाद पहली बात ये देखिए कि वहाँ पर स्थितियाँ क्या है। मैंने कहा कितने भारतीय लगते हैं वहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो यकीनी तौर पर मैं बता दूं उन्होंने कहा 25 लाख से ज्यादा अगर शिद्दत से कागजातों की जांच पड़ताल की जाए तो। एक मीडिया रिपोर्ट है जिसमें 7.25 लाख लोगों का दावा किया गया है, लेकिन अभी मौजूदा दौर में 20,000 से ज्यादा लोगों को वो उठाकर भारत में भेजने वाले हैं। अब इस पूरी पद्धति को आपको और हमको समझना पड़ेगा। दिसंबर से लेकर के अब तक डटे रहे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में, और आप हैरान हो जाएंगे जान करके भारत का एक व्यापारी मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी बाकायदा ट्रंप के साथ खड़े होकर फोटो सेशन होता है तो गोदी मीडिया को कोई आश्चर्य नहीं लगता। लेकिन एस जयशंकर जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे, बोला वह ऐसी जगह बैठे हुए जहां से उनकी सीधी नजर पड़ सकती है ट्रंप पर, लेकिन ट्रंप के साथ मुलाकात का वक्त अभी तक नहीं दिया गया है। यह देश का आप और दुनिया को समझना चाहिए कि भारत में एक व्यापारी मुकेश अंबानी की जो हैसियत है, नरेंद्र मोदी की सरकार की वो औकात नहीं है ट्रंप की सामने। पहली बात। दूसरी बात क्या होने वाली है कि इससे पहले बाइडेन के राज में 1100 भारतीयों को भारत छोड़ा गया, किसी को चर्चा नहीं है। असल मामला क्या है कि नरेंद्र मोदी ने जयशंकर से कहा कि वहां ट्रंप से साथ में एक बात कीजिए आप कि जो हमारे 20,000 भारतीय हम ले आएंगे उनको यहाँ, लेकिन साहब ये शोर शराबा मत मचाइए, टीवी अखबारों की चर्चा मत बनाइए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जिस तरीके से भारत में 850 साल पुरानी मस्जिदों, 800 साल पुरानी मजार है ना, आप उस पर हिंदू मंदिर होने का दावा ठोक सकते हैं अपने समर्थकों को खुश करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा चुनाव लड़ा इस मुद्दे पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विदेशी जो अवैध रह रहे हैं उन्हें एक एक को उठाकर भेजूंगा। तो बाकायदा ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ में डोनाल्ड ट्रंप भारत के 20,000 उन नागरिकों को भेजने की पहली किस्त में, जिनको भारत की सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी जो अवैध गुजरात के और फिर पंजाब के लोगों की बड़ी संख्या अमेरिका के अंदर है। तो अब आप समझ लीजिएगा कि गुजरात के लोग सबसे बड़ी संख्या में अवैध तरीके से अमेरिका में घुसपैठ किए हुए हैं। गुजरात के लोग, गुजरात की जो माँ बहनें दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, पटना, देहरादून, पूरे भारत में जो सर पर घर घर लेकर के मसाले और सामान बेचने का काम करती है, वो भी गुजरात की माँ बहनें बेटियां हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जो ये मानते और दावा करते हैं कि गुजरात सबसे संपन्न है, तो सबसे संपन्न राज्य के लोग सबसे ज्यादा संख्या में अमेरिका में अवैध तरीके से घुसपैठ करके क्यों चले गए? अगर गुजरात सबसे ज्यादा संपन्न है तो गुजरात की माँ बहन बहु बेटियां सर पर फेरी लगा लगा कर घर घर सामान बेच करके अपना पेट और परिवार को पालने के लिए क्यों विवश है? बीजेपी तो भारत में ढूंढ रही ना बांग्लादेशी घुसपैठ। देखिए, ढूंढना अलग बात है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अमेरिका के विदेश मंत्री से मिलते हैं तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने 20,000 से ज्यादा अवैध भारतीयों की सूची पकड़ा दी। और मैं आपके माध्यम से दावे से कह सकता हूं, हमारे देश के महामानव जो साक्षात ऊपर वाले ने भेजा, ईश्वर ने डाक के माध्यम से, मां की कोख से भी नहीं निकले, वो कई मर्तबा यहां से बांग्लादेश जा चुके हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकातें हुई। आज तक नरेंद्र मोदी बताए, क्या नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के 20 लोगों की सूची भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सौंपी है क्या? बिल्कुल, मैं ये कहता हूं ये उसी प्रकार की काल्पनिक बात है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ये कल्पना कर सकते हैं
कि वो हीरा बहन ने उन्हें जन्म नहीं दिया, बल्कि वो साक्षात भगवान ने ऊपर से भेजा है। जैसे ऊपर से ओला गिरता हो, जैसे वर्षा गिरती है, ओस गिरती है, ऐसे वो टपके हैं। तो जो ऐसी कल्पना रख सकता हो वो बांग्लादेशी घुसपैठी की हवा खड़ी कर सकता है। लेकिन मुद्दा भी वो नहीं है। बड़ा मुद्दा इस बात का है, देखना रोचक होगा कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल करके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा करके कि भाई भारतीयों को वापस भेजना, पर शोर मत मचाना, यह बात समझा सकता है। यह डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव में वादा करके आया कि एक एक को लात मार के निकालूंगा, वो भारतीयों को वहां से जब भेजेगा तो पूरे बैंड बाजे और टीवी अखबार के माध्यम से प्रचार प्रसार करने वाला है कि पहली किस्त में 20,000 भारतीयों को भेजा है। लेकिन चिंता की बात क्या है? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 7.25 लाख अवैध भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं। न केवल रह रहे हैं, वो भारत में अमेरिका से विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश का भर रहे हैं पैसा भेज करके। बल्कि आपको बताना चाहता हूं, मेरी दोस्त पत्रकार हैं जो सेवानिवृत्त होगा, उनका नाम मैं मार्च के बाद डिस्क्लोज करूंगा दर्शकों आपके सामने, और वो रिपब्लिकन पार्टी के बड़े ओहदे पर हैं। मेरी उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने दावा किया कि नहीं भूपेंद्र रावत, यह संख्या अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले भारतीयों की 25 लाख से ज्यादा है अगर शिद्दत के साथ कागज जांच की जाए। लेकिन हमारी चिंता किस बात की है? हमको सोचना पड़ेगा भारत का डेमोक्रेटिक फोर्स का या अमेरिका की डेमोक्रेटिक फोर्स। अमेरिका में भी 22 राज्यों में जो डेमोक्रेटिक फोर्स सरकारें हैं वो कह रहे हैं ये गलत हो रहा है। क्या क्या गलत हो रहा है? एक, हमारे यहाँ तीसरा जेंडर का जो मामला है उसकी उन्होंने पहचान खत्म कर दी। अब आप समझो, दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने को अलग कर दिया। तीसरा, पेरिस समझौता था जलवायु को लेकर के, उससे अपने को बाहर कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अब हम जो है ये बिजली की गाड़ियों पर सब्सिडी बंद कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल गाड़ियां चलाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होने वाली है कि जो हमारे देश के हजारों हजार परिवार वहां रह रहे हैं, पहले कानून ये है अगर भारत में भी पाकिस्तान का परिवार आ जाए और अचानक बच्चा उनका भारत में जन्म ले ले तो उसकी नागरिकता भारत की हो जाती है। ऐसा पूरे दुनिया का दस्तूर है। लेकिन अब बदल दिया, बच्चा अमेरिका में पैदा होगा लेकिन उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये जो सवाल है, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि और ग्रीन कार्ड के लिए लगभग 40 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। और आपको H1 वीजा जो है, जो हमारे देश में, उसमें भी बड़ा संकट आने वाला है। अभी अमेरिका के अंदर 3.5 लाख, करीब 3,30,000 ज्यादा विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। एक एक विद्यार्थी 40-40 लाख रुपए खर्च करता है। अमेरिका में न केवल काम धाम करके हम अमेरिका को चलाने का काम भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका के जो शिक्षण संस्थान हैं वो बहुत बड़ी संख्या उनकी भारतीयों पर निर्भर है। और बावजूद इसके जो हस्र भारत की तानाशाही व्यवस्था में हो रहा है, 850 साल पुरानी मस्जिदों पर आप मंदिर होने का दावा कर सकते हैं। एक ही दिन में एप्लीकेशन लगाओ, जज के पास कोई काम नहीं है, जज सुनवाई कर देगा। वो एप्लीकेशन पर जज ने जो ऑर्डर किया, डीएमबी, एसपी, डीएसपी सब खड़े हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं है। मतलब आप मस्जिदों के नीचे, मज़ारों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम करेंगे। इसको हमको देखना पड़ेगा। ये हम किस ओर जा रहे हैं? हम उस ओर जा रहे हैं हम उस ओर जा रहे हैं जहां विश्व में सबसे बड़ा डंका बजाया जा रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा लोग भारत में गंगा में स्नान करेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि गंगा में डुबकी लगाना विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। और दूसरी तरफ विश्व रिकॉर्ड बनता है विज्ञान की तरक्की को लेकर के। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, ये दुख और अफसोस की बात है, हमारे देश की मौजूदा व्यवस्था न केवल 850 साल पुराने मस्जिद और मज़ारों पर दावा ठोक रही है मंदिर का, बल्कि हमको मूर्ति काल में 10,000 साल पीछे लेकर जा रही है। पर चिंता की बात है कि अमेरिका में जो व्यवस्था हो गई है, मैं गलत आंकड़े नहीं दे रहा हूं, 3.5 करोड़ से ज्यादा भारत के नागरिक भारत की नागरिकता 2020 से पहले छोड़ चुके थे। मैं 2.25 करोड़ भारत के नागरिक दुनिया के देशों में जाकर के वहां से कमाई करके भारत में भेज रहे हैं। और आज ये संख्या बढ़ गई है, मेरे को लगता है ये संख्या 6.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब सवाल है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश, विश्व के 60 देशों के राजनयिकों को उन्होंने बुलाया इज्जत के साथ में। हाँ, नरेंद्र मोदी जो गले पड़ता था डोनाल्ड ट्रंप के, नरेंद्र मोदी को बुलाना दूर, लेकिन नरेंद्र मोदी से बड़ी औकात
मुकेश अंबानी की है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। तो मुझे लगता है अंधभक्तों को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश का एक लाला की हैसियत पूरे भारत की मोदी सरकार से बहुत बड़ी है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में नीता अंबानी और मुकेश अंबानी का फोटो वायरल हो रहा है, लेकिन हमारे देश में महामानव नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो वहां पर दिसंबर से डेरा डाले हुए हैं यस जयशंकर, वो बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के मंच के नीचे सामने वाली कुर्सी पर। तो गोदी मीडिया, हाँ गोदी मीडिया कहने लग गया ये कितनी बड़ी बात है। मैं ये मानता हूं ये मेरे देश के लिए, देश की 145 करोड़ आबादी का इससे बड़ा अपमान कुछ हो नहीं सकता। एक मुनाफाखोर व्यापारी की औकात और हैसियत बाप पत्नी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचाने की अनुमति मिलती हो और भारत के विदेश मंत्री की औकात अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होने का मौका न मिलता हो, इससे बड़ा अपमान मुझे लगता है और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे ही बेरोजगारी का बहुत बड़ा अंबार खड़ा है। जरा कल्पना करो मेरे प्यारे देशवासियों, अगर भारत के 7.25 लाख लोग और अमेरिका से भगाए गए और ये आंकड़ा अगर हमारे दोस्त के मुताबिक 25 लाख पहुंचा तो 25 लाख बेरोजगारों की फौज अमेरिका से आएगी और जो अरबों डॉलर प्रति वर्ष वो हमारे देश में भेज करके विदेशी मुद्रा भंडार को भर रहे हैं, तो हमको लगता है कि उनके आने से दोहरा नुकसान होने वाला है। एक तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का जो खजाना है वो खाली हो जाएगा और दूसरे में भारत पहले ही जो करोड़ों की बेरोजगारी में है, इनमें लाखों की बेरोजगारी की संख्या और खड़ी हो जाएगी। ये चिंता का विषय।